नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया कब की गई थी? When was the first defense procurement process done? तो 2002 के अंदर पहली रक्षा खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहली जो प्रक्रिया थी उसको 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। इसमें कई हितधारकों से मिली टिप्पणियों सुझावों को सम्मिलित किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का अनावरण किया है। नमामि गंगे परियोजना क्या है? व्हाट इज नमामि गंगे प्रोजेक्ट? तो गंगा नदी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ देश की लगभग 40% जनसंख्या गंगा नदी पर आर्थिक रूप से निर्भर है। गंगा नदी के प्रदूषण निवारण और नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जून 2014 में नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया था। Ganges river being of cultural and spiritual importance along with about 40% of the country's population is financially dependent on the river Ganga. Launched on integrated Ganga conservation mission named Namami Gange in June 2014 with the aim of preventing pollution of the river Ganga and reviving the river. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019-20 तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्र की प्रस्तावित कार्य योजना को मंजूरी दे दी। गंगा नदी संरक्षण की बहुअक्षेत्रीय और बहुआयामी चुनौतियों को देखते हुए इसमें कई हितधारकों की भूमिकाओं में वृद्धि, विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय और कार्य योजना की तैयारी में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए केंद्र एवं राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर करने के प्रयास किए जा गए हैं। प्रारंभिक सत्र की गतिविधियों के अंतर्गत नदी की ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस कचरे की समस्या को हल करना, ग्रामीण क्षेत्रों की नालियों में प्रवाहित अपशिष्ट ठोस एवं तरल की समस्या को हल करना, शौचालयों के निर्माण करवाना, शवदाह का आधुनिकीकरण करके आंशिक रूप से जले हुए शव को नदी में बहने से रोकना, घाटों का निर्माण, मरम्मत और आधुनिकीकरण करना आदि सम्मिलित है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? व्हाट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल? तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एवं बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एक मिश्रित रूप है। यह जोखिम का विवेकपूर्ण बंटवारा करने, वित्त पोषण संबंधी समस्याओं को हल करने एवं निजी क्षेत्र की अक्षमता के पूर्ण उपयोग करने हेतु एक लचीला एवं उचित उपाय है। The HAM model is a mixed form of EPC and BOT. It is a flexible and appropriate solution for judicious sharing of risk, solving financing problems and making full use of private sector capacity. HAM एक नए प्रकार का सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत सरकार कार्य आरंभ करने के लिए डेवलपर किसी भूखंड पर निर्माण करने में संलग्न व्यक्ति या संघ को परियोजना लागत का 40% उपलब्ध कराती है। शेष निवेश निजी डेवलपर को करना होता है। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत कैसे बेचा जा सकता है? हाउ टू बी सोल्ड अंडर द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। तो सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक के माध्यम से स्वास्थ्य चेतावनी देनी अनिवार्य है और इसके बाद ही वह उत्पाद बेचा जा सकता है। अंडर द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, it is mandatory to give health warnings on the packaging of tobacco products through graphic and only after that the product can be sold. वहीं खुली हुई सिगरेट के मामले में इस अधिकांशतः
इस नए नियम का पालन नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 7 में उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या उसके द्वारा उत्पादित किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के या उसके लेबल पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं दी जाती है। इस विशिष्ट चेतावनी में चित्रात्मक चेतावनी भी शामिल हो सकती है। तंबाकू नियंत्रण क्यों आवश्यक है? वाई इज टोबैको कंट्रोल नेसेसरी? तो भारत तंबाकू आधारित उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक है। तंबाकू का सेवन बहुत सारे रोगों जैसे कि कैंसर, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों सहित स्वास्थ्यगत बीमारियों के मुख्य कारकों में से एक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स. Consumption of tobacco is one of the main factors in many diseases such as cancer, lung disease and heart disease. स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के अलावा तंबाकू सेवन के कारण चिकित्सा खर्च में वृद्धि होती है और आम लोगों की घरेलू आय में कमी आती है, जिससे गरीबी भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग, चाहे आप SBI क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, SBI PO, IBPS या किसी भी अन्य बैंक के PO या क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको करंट अफेयर यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ESG फंड से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज एन ESG फंड? तो ESG 3 शब्दों अर्थात पर्यावरण, इन्वायरमेंट, सामाजिक, सोशल और शासन, गवर्नेंस का संयोजन है। ESG इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स नेमली इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें निवेश स्थायी रूप से सतत निवेश या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश के साथ किया जाता है। आमतौर पर म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक को दर्शाता है जिसमें कमाई, प्रबंधन गुणवत्ता, नकदी प्रवाह, व्यवसाय संचालन, प्रतिस्पर्धा आदि की अक्षमता होती है। हालांकि निवेश के लिए एक स्टॉक का चयन करते समय सबसे पहले ESG फंड शॉर्ट लिस्ट कंपनियों के पर्यावरण, सामाजिक जिम्मेदारी एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर उच्च स्कोर को देखा जाता है। इसके बाद वित्तीय कारकों पर गौर किया जाता है। इसलिए ESG फंड एवं अन्य फंडों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निवेशक के विवेक पर आधारित होता है। अर्थात ESG फंड पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं एवं एक कर्मचारी अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित होता है। इस फंड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। उमंग ऐप से क्या लाभ है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ उमंग ऐप? तो भारत में मोबाइल गवर्नेंस को गति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस का विकास किया है। उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हैज बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and the National E-Governance Division to give impetus to mobile governance app. इस सुविधा में से 5.89 यानी कि 5.89 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को लाभ होगा। उमंग ऐप पर सेवाएं हासिल करने के लिए एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और EPFO के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? व्हेन वाज मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज द माउंड ऑफ द डेड। इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1922 बाय रखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो में की गई खोजों में निम्नलिखित शामिल है: विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नृत्य की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति,
बुने हुए कपड़े। मोहनजोदाड़ो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के विकास के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मोहनजोदाड़ो कहाँ तक फैला हुआ था। इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट क्या करता है? व्हाट डज इंडिया स्टडी सेंटर ट्रस्ट डू? तो इंडिया स्टडी सेंटर एक ऐसा संगठन है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, कला, भाषाओं और साहित्य, दर्शन, वास्तुकला, चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान और गणित का अध्ययन करने के लिए प्रतिबद्ध। इंडिया स्टडी सेंटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू स्टडी इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री, आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, मेडिकल साइंस, नेचुरल साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। इंडिया स्टडी सेंटर एक ऐसा संगठन है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इतिहास इन सब के अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। काफी लोग बोलते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, मेरे से सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती मेरी। तो फ्रेंड्स, आपको हर रोज शायद स्टार्टिंग में अलार्म लगानी भी पड़े, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की ललक है, कुछ करने का हौसला है, आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका पैशन आपको सोने नहीं देगा। आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलार्म से 5 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। पैशन इसी को कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।